हेलो दोस्तों। तो किसी ने नहीं सोचा होगा आज से 2 सीजन पहले जब बार्सिलोना से पीएसजी गए ओस्मान डेम्बेले, तो कि पीएसजी में जाके उनका करियर एक नई ऊंचाइयां छू लेगा। जी हाँ दोस्तों, बैलन डोर जीत चुके हैं डेम्बेले 2024-25 सीजन का, और बेस्ट प्लेयर रहे थे वो पिछले सीजन का, इसलिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया और जस्टिफाइड था क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ही कुछ इस लेवल पे था। उन्होंने बहुत ही अच्छे गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेज में गोल मारे और बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस के दम पे उन्होंने ये अवार्ड जीता है इस सीजन का। नो डिबेट अवार्ड डेम्बेले को ही मिलना था क्योंकि उन्होंने क्वार्टरपल जीता था, पीएसजी को फर्स्ट चैंपियंस लीग जिताने में एक अहम रोल निभाया था। लुइस एनरिके ने डेम्बेले की करियर ट्रेजेक्टरी को बिल्कुल बदल दिया। राइट विंग लेफ्ट विंग दोनों विंग पे ना खिलाकर उन्हें फॉल्स नाइन्स में खिलाकर एक नई करियर की ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। लुइस एनरिके का बहुत बड़ा हाथ मानूंगा मैं इसमें। उससे पहले जेवी हर्नांडेज का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन था बार्सिलोना में उनको कॉन्फिडेंस देने में। काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था जेवी के अंडर, बस इंजरी रिकॉर्ड इतना खराब था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि डेम्बेले कंसिस्टेंटली इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है जितना उन्होंने पीएसजी के लिए लास्ट सीजन का किया, क्योंकि उनको बार बार इंजरी हो जाती थी। वो कभी कभी 3 मैच डे खेलते थे और फिर 2-3 महीने के लिए उनके हेमस्ट्रिंग की इंजरी उन्हें बार बार जो उभर कर आ रही थी, वो उनके करियर में एक बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर थी, क्योंकि वो उनकी जिस हिसाब से डेम्बेले का टैलेंट था, टैलेंट के हिसाब से वो कभी उसका इंजरी के चलते पहुंच नहीं पाए। हमेशा से डेम्बेले के करियर टैलेंट के बारे में सबको पता था कि डेम्बेले बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, ये नई ऊंचाई छू सकता है, लेकिन इंजरी के चलते वो कभी उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन लुइस एनरिके ने उनके करियर को बिल्कुल ही बदल दिया और 2024-25 सीजन में पीएसजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है डेम्बेले, साथ ही में इस सीजन का बैलन डोर जीत गए। किसी ने भी दो साल पहले जब वो बार्सिलोना से पीएसजी छोड़ कर किसी ने नहीं सोचा होगा कि अम्बापे और हालैंड जो दो इस समय के बहुत ही रूथलेस और टैलेंटेड साथ ही में स्किल्डफुल प्लेयर है, दोनों की प्रोफाइल अलग है। दोनों, एक लेफ्ट विंगर है और एक स्ट्राइकर, दोनों अपने अपने रोल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी टीमों के लिए। और वहीं इस बीच पीएसजी से अम्बापे रियल मैड्रिड ज्वाइन कर चुके थे, तो सबने सोचा था कि रियल मैड्रिड ज्वाइन करने के बाद अम्बापे बैलन डोर जीते जाएंगे, अम्बापे का करियर नई ऊंचाई छुएगा, ओबियसली छुएगा। आने वाले सालों में अम्बापे भी बैलन डोर जीतते हुए दिखेंगे हमें, लेकिन अम्बापे और हालैंड से पहले बैलन डोर जीत जाएगा ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि हालैंड जो कि रूथलेस है सिटी के साथ में, और अम्बापे जो कि अपने आप पे कोई सी भी टीम में जाके रूथलेस बन सकते हैं। अपने टैलेंट को वो पूरी वर्ल्ड को दिखा चुके हैं, 2 वर्ल्ड कप में वो बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दे चुके हैं। साथ ही में वो पीएसजी के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, पिछले सीजन रियल मैड्रिड के टॉप स्कोरर रहे थे। तो ये चीज अगर 2 साल पहले कोई बोलता कि डेम्बेले 2025 का बैलन डोर जीत जाएगा तो सब हंसते, लेकिन ये अब सच्चाई में बदल गई है और डेम्बेले न्यू विनर है 2025 बैलन डोर के। आपकी क्या राय है, डेम्बेले डिजर्विंग थे या नहीं थे इस बारे में? साथ ही में इस सीजन की रैंकिंग जो बैलन डोर की रखी गई वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी। वो रखी इसलिए गई है क्योंकि बैलन डोर तो सही कैंडिडेट को मिल गया है, तो कंट्रोवर्सी लानी थी उन्हें, तो रैंकिंग में उन्होंने कंट्रोवर्सी ला दी। राफिनिया को 5 पे रख दिया, लेवेंडोस्की से ऊपर विनीसियस को रख दिया, हैरी केन टॉप 10 से बाहर, पेड्री टॉप 10 से बाहर, वहीं ओलिसे को नंबर 30 पे रख दिया। तो रैंकिंग में उन्होंने कंट्रोवर्सी फैला दी क्योंकि डिजर्विंग कैंडिडेट को दिया था तो कंट्रोवर्सी होना जरूरी था, तो उन्होंने रैंकिंग में कंट्रोवर्सी फैला दी। तो दोस्तों, रैंकिंग कोई मायने नहीं रखती।